हेलो दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों टॉपिकों को क्लियर करने वाले हैं और उसके बाद इससे अगला भी पार्ट वीडियो आ सकता है। उसमें हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है उसमें हम लोग सीखेंगे और उसमें जानेंगे कि कौन से अभिक्रिया को क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या और केमिकल रिएक्शन क्या है। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और चलिए अब चलते हैं बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो की ओर। और सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पैसेंस रखेंगे, मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। ये देखिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहेंगे किसे और ये है क्या। तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है और मिलकर कोई नया गुण वाला नया पदार्थ निर्माण कर देता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बार रखे होंगे, लेकिन इसको थोड़ा अलग करते हैं, डिफिनेशन वही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, मतलब यह एक प्रकार की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया भी बहुत सारे होते हैं, मतलब कि कोई काम करा उसमें अलग प्रक्रिया, मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें यह किस प्रकार का प्रक्रिया है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसमें होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अकेले आद कर लेंगे, तुरंत सीख जाएंगे आप। या अकेले ही, मतलब बोला बोला जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अकेले ही मिलकर है ना, कोई नया गुण वाला, कोई नया गुण वाला, कोई नया गुण वाला नया पदार्थ, नया पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको डिफिनेशन चाहिए, डिफिनेशन भी लिख दिए, अभिक्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अकेले ही मिलकर कोई नया गुण वाला नया पदार्थ का अगर निर्माण कर देता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या होता है, इसमें H2 है, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बना देता है जल। क्या बना देगा, जलाने की H2O, H2O। क्लियर। आप बोलेंगे सर कि देखिए इसमें अलग पदार्थ और ये अलग पदार्थ है और ये भी अलग पदार्थ है, मतलब कि इसमें इस तरफ जो है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब तीर के बाएं साइड जो ये अभिकारक, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है जो पदार्थ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो आने की नया गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण हुआ उसे हम प्रतिफल कहेंगे। अब बोलेंगे सर ये अभिकारक और प्रतिफल कैसे पहचानेंगे, तो सीधा समझ आना कि अगर तीर के बाई ओर आने की इधर जो भी है वो प्रोडक्ट आने को, मतलब कि वो जब होगा अभिकारक होगा, क्या हो जाएगा, अभिकारक रहेगा। मतलब कि जो तीर के बाई ओर स्थित होगा वह अभिकारक होगा, जबकि तीर के दाईं ओर जो होगा वह प्रतिफल होगा। अब बोलेंगे सर कि ये मुद्दा पर आइए कि जब बोले कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ दो पदार्थ है, तब ये नया गुण वाला है कैसे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है जलने वाला है, क्या है, जलने वाला गैस है। हाइड्रोजन क्या है, जलने वाला गैस है। और ऑक्सीजन जो है ये जलाने वाला गैस है, क्या है, जलाने वाला गैस है। जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन क्या है, तो यह एक जलने वाला गैस है और जबकि ऑक्सीजन जो है जलाने वाला गैस है। आप बोलेंगे सर ये जलाने वाला गैस कैसे, तो हम कोई भी पदार्थ को अगर जलाते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह पदार्थ बिल्कुल भी नहीं जलेगा। क्लियर है। तो ये हाइड्रोजन जो है जलने वाला है और जबकि ऑक्सीजन क्या है,
जलाने वाला। लेकिन अगर ये दोनों मिल गया, संयोग कर लिया, तो ये बन गया मतलब H2O यानी कि जल। क्या बन गया? जल। जबकि यह जो क्या है, ये दोनों पर भारी है, ये डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं बुझाने वाला है। क्या है? बुझाने वाला है। अब बोलेंगे सर कि अब बताइए कि गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं, नया गुण वाला बना कि नहीं। जैसे कि इन दोनों के गुणों से क्या है, भिन्न है। मतलब कि हमेशा जो होता है अभिकारक के गुण से भिन्न होता है क्या, प्रतिफल। जैसे कि ये प्रतिफल कब बना, अभिक्रिया करके बना है। अभिक्रिया करके बना है तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि गुण चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया में बोला ही गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अकेले ही मिलकर कोई नया गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी कारण से जैसे हम एक रिएक्शन लिए कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में अभिक्रिया करवाएं तो जल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का गुण अलग है और ऑक्सीजन का गुण अलग है, जबकि H2O जो है यानी कि जल जो है उसका गुण बिल्कुल अलग है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है जलने वाला गैस है और जबकि ऑक्सीजन जो है जलाने वाला, यानी कि खुद से हाइड्रोजन गैस जो है खुद से जलता है और जलाने वाला गैस कहने का मतलब कि इसकी उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, यानी कि जलाने वाला है ना। अब ये देखिए H2O, जबकि ये दोनों पर भारी, मतलब कि अगर ये जल भी जाएगा चाहे जलाने वाला भी रहेगा तो इस पर भारी पड़ेगा, यानी कि बुझा देगा। तो गुण चेंज। अब ये दो पदार्थ मिलकर के, अब मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो जिसमें इन दोनों का भी गुण इससे क्या है, बिल्कुल भिन्न है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का किसे कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ, जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ या अकेले ही मिलकर कोई नया गुण वाला नया पदार्थ का अगर निर्माण करता है तो उसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे डायरेक्टली डिफाइन कर दें, जैसे ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बोले तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण है ना। अब इसको कैसे जानेंगे, तो रासायनिक समीकरण आखिर कहेंगे किसको। रासायनिक समीकरण मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें उपस्थित अभिकारक एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा लिखकर जब संक्षिप्त किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम इसको हम शब्द में कैसे लिखते हैं कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल का निर्माण होता है। थोड़ा लंबा हो जाता है, स्पेस भी ज्यादा खर्च होता है और समय भी ज्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, मतलब कि किसी भी रिएक्शन का अगर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें समय भी बचता है और उसके साथ साथ जगह का भी बचाव होता है। जैसे मान लीजिए इसको लिखते तो कितना होता है, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, जबकि सीधा सिंपल H2+O और फिर बना देगा H2O। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण कहने का मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया को उसमें उपस्थित अभिकारक ये एवं उसके प्रतिफलों को जब उसके संकेतों एवं सूत्र के द्वारा लिखा जाता है और लिखकर मतलब संक्षिप्त किया जाता है, छोटा किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये इसी समीकरण से हम लोग समझ गए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा लिखकर संक्षिप्त किया जाता है तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने से क्या फायदा है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से फायदा यही कि सब जगह कैल्शियम का Ca ही संकेत होगा, ऑक्सीजन का वही संकेत होगा और कार्बन का C ही संकेत होगा। लेकिन अगर इसको हम हिंदी में डिफाइन करते हैं कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल का निर्माण होता है। तो सभी जगह हमें जो है हिंदी नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये जो समीकरण है आप यहाँ पढ़े या तो कहीं और पढ़े तो सभी का संकेत जो है विश्व लेवल पर कैल्शियम का संकेत Ca ही होगा और कार्बन का C होगा और ऑक्सीजन का O ही होगा और हाइड्रोजन का H ही होगा। तो मतलब कि सभी जगह जो इंटरनेशनल लेवल पर सभी तत्वों का संकेत, अगर हाइड्रोजन का संकेत यहाँ H है तो पाकिस्तान हो, चीन हो, जापान हो, जहाँ भी हो सभी जगह हाइड्रोजन का संकेत H ही होगा।
इस कारण से हम लोग किसी भी अभिक्रिया को रिएक्शन में यानी कि इक्वेशन में परिवर्तन करके उसका मतलब कि समय का बचाव और फिर उसके बाद साथ साथ में जगह का बचाव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, कब हम किसको किस रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।